हरिओम। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस तेरा तुझको अर्पण में ही मनुष्य के जीवन का पूरा राज समाया हुआ है। हम लोग बहुत आसानी से रोज आरती में गा तो लेते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन गहराई से इस बात का चिंतन किया जाए तो इस एक पंक्ति में ही पूरे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्ति सब समाया हुआ है। जैसे हमने अक्सर सत्संग में सुनते हैं एक बात कि भगवान को रीझ भजो या खींच, भगवान प्रसन्न हो जाता है, चाहे उसको रीझ करके भजो चाहे खींच करके। वैसे ही जो अर्पण का भाव है, चाहे तुम स्वेच्छा से अर्पण करो या उकता कर अर्पण करो, ऊब कर अर्पण करो, भगवान दोनों स्वीकार कर लेता है। जिस तरह भगवान रीझ और खींच में भी अपनी भक्ति को स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार अर्पण भी प्रसन्नचित्त से अर्पण करो तो वो भी ईश्वर को स्वीकार है, और उकता के करो तो वो भी ईश्वर को स्वीकार है। कारण ये है कि जिस वस्तु का हम अर्पण कर रहे हैं वो अपनी है ही नहीं, इसलिए कहा गया है तेरा तुझको अर्पण। देखिए यहां से निकला है, जिस वस्तु को हम परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं वो वास्तव में अपनी है ही नहीं। तो यहां से सिद्ध होता है कि तेरा तुझको अर्पण। बस कठिनाई वहां पे आती है जब हम सिर्फ मुख से बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। जिस दिन ये भाव हृदय की गहराई से पक्का होकर निकलेगा कि हे प्रभु, जो कुछ भी मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है, इन आंखों से, इवन यहां तक कि मेरा शरीर, ये भी तेरा ही है। तो जब ये शरीर जिसके आधार पे मेरा जीवन है, जब ये शरीर भी तेरा है, मैं भी तेरा हूं, तो जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो सब तेरा ही है। तेरा ही है का भाव ही जब हमने प्रभु को समर्पित किया, अर्पण किया, आगे की लाइनें बोलता क्या लागे मेरा। वाकई में सच में मेरा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जो जो भी प्राप्तियां हमको अभी जीवन में हुई हैं संसार में आके, तो संसार से ही तो वो वस्तुएं मिली हैं, संसार से तो वे व्यक्ति मिले हुए हैं। तो तेरा तुझको अर्पण, ये भाव हृदय की गहराई से आना चाहिए। सिर्फ घंटी बजाकर मुंह से आरती गाने भर का नहीं है। जिस दिन ये भाव पक्का हो जाएगा तो सारा जो ममत्व है समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन ममत्व समाप्त हुआ उस दिन सिर्फ तत्व और तत्व रह गया। जिस दिन ममत्व समाप्त हुआ उस दिन तत्व ही तत्व रह गया। मेरेपन का मां हटा दो ममत्व को तो तत्व रह गया। तो भगवान को चाहे स्वेच्छा से अर्पण करो या खींच के, लेकिन अर्पण करो, क्योंकि उसकी वस्तु है तो उसको अर्पण करो। अमानत में खयानत मत करो, तेरी है ही नहीं इसलिए अर्पण करना है। जो भी पदार्थ तुम किसी को देते हो उससे मेरेपन का भाव जाना चाहिए, जिसको ममत्व बोलते हैं। मान लीजिए आपने किसी को अपनी साड़ी दी, अपना कपड़ा दिया, और जब कभी वो पहना हुआ दिखा तो तुम्हें फट से याद आ गया, अरे ये तो मेरी साड़ी है, ये तो मेरा दिया हुआ कपड़ा है। यानी आपने उस वस्तु का दान तो किया, आपने उस वस्तु का त्याग तो किया, परंतु उसका ममत्व तो नहीं गया कि मेरी साड़ी पहन के आई है वो, मेरी दी हुई किताब को पढ़ रहा है वो। तो ये जो ममत्व का भाव है ये जाना चाहिए। ऊपर से आपने स्वरूप से वस्तु का त्याग कर भी दिया, लेकिन अंदर से उसका की ममत्व नहीं गया उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का, तो अधूरा है। ये आंशिक त्याग है। आंशिक त्याग से भला नहीं होना है। आधे पके भोजन से भला नहीं होना है और नुकसान हो जाता है।
आंशिक त्याग से क्या होता है कि आपने त्याग किया तो त्याग करने के पास उसका अहंकार भी आ गया। भाई जब तक नहीं त्याग किया तो ठीक है, मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु है, लेकिन त्याग करने के पास वो डबल नुकसान हो गया। एक तो आपने त्याग किया और त्याग करने के बाद उस वस्तु का त्यागने का बोध भी आ गया, त्यागने का अहंकार भी आ गया और डबल नुकसान हो गया। तो आंशिक त्याग नहीं, पूर्ण त्याग है ही नहीं मेरा, पूर्ण अर्पण कहते नहीं, पूर्ण आहुति। हवन करने के बाद पूर्ण आहुति होती है। तो जब पूर्ण आहुति हो जाए, अपने ममत्व की पूर्ण आहुति, अपने अहम की पूर्ण आहुति, अपने कृतत्व की पूर्ण आहुति, पूर्ण आहुति आवश्यक है। सारा हवन पंडित जी कराते हैं, लेकिन आखिर में पूर्ण आहुति भी करवाते हैं। तो अपने कर्मों की, अपने अहमता की, अपनी ममता की पूर्ण आहुति जब तक नहीं हुई है, तब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं है, तब तक तुम्हारा हवन सफल नहीं है। हवन सफल है तभी जब अंत में पूर्ण आहुति एक साथ होती है। करो पूर्ण आहुति अपने अहम की, करो पूर्ण आहुति अपने ममत्व की, करो पूर्ण आहुति अपने कर्तव्य की, कर्तव्यपन के भाव की। जी है पूर्ण आहुति, पूर्ण त्याग, पूर्ण वैराग। गीता में भगवान ने 4 चीजों पे ध्यान आकर्षित कराना चाहा अर्जुन का। एक तो है करण, दूसरा उपकरण, तीसरा कर्म और चौथा स्वयं। करण का मतलब होता है शरीर आदि, देह भाव। उपकरण का मतलब होता है जो सांसारिक पदार्थ हैं हमको मिले हुए। करण का मतलब शरीर, उपकरण का मतलब जो सांसारिक पदार्थ है, और कर्म का मतलब जो कार्य क्रिया की जा रही है, और स्वयं का मतलब स्वयं का भाव, देह का भाव। तो ये चारों चीज ही परमात्मा की है। करण भी पदार्थ, जो करण है यानी शरीर है वो भी परमात्मा का है, जो सांसारिक पदार्थ है जिसको उपकरण बोलते हैं वो भी परमात्मा का है, जो कर्म है वो भी परमात्मा के लिए निमित्त है, और जो स्वयं का है देह भाव वो भी परमात्मा का ही है। जब ये चारों पक्के हो जाते हैं, चारों पे अपना अधिकार नहीं रहता है, हम अपना अधिकार छोड़ देते हैं, नॉन पॉजेसिव हो जाते हैं, तब वो हुआ तेरा तुझको अर्पण। इन चारों चीजों का, किसी एक चीज का नहीं, किसी हमने भगवान को लड्डू चढ़ा दिया तेरा तुझको अर्पण हो गया। होता तो यही ना, सुबह जब भोग लगाते हो तो एक लड्डू रख दिया, जो भी रख दिया, मेवा रख दिया, चीनी रख दी, मिश्री रख दी, भगवान तेरा तुझको अर्पण। इससे काम नहीं बनेगा, ये पर्याप्त नहीं है। 4 चीजें भगवान ने बताई, समझो। करण यानी कि शरीर, उपकरण यानी सांसारिक जो भी पदार्थ दिख रहे हैं हमको मिले हुए हैं, तीसरा कर्म और चौथा स्वयं। जब इन चारों को अर्पण कर दो, जैसे हमने बताया ना पूर्ण आहुति, तो पूर्ण आहुति तब भी होगी जब इन चारों चीजों का अर्पण प्रभु को हो जाएगा, तब यज्ञ सफल होगा, तब हवन सफल होगा, तब जीवन सफल होगा। कोई इन चारों में से कोई भी अपना नहीं, ना शरीर अपना है, ना सांसारिक पदार्थ अपने हैं, ना कर्म अपना है, क्योंकि कर्म करने की शक्ति भी परमात्मा की है, और ना ही जो देह का भाव है वो अपना है स्वयं। तो इन चारों का जब अर्पण हो, इन तीनों में से एक का भी अर्पण है कि लड्डू को तो लगा दिया भोग, लेकिन भोग लगाने वाला मैं हूं, अधूरा हो गया अर्पण। वो पूर्ण अर्पण होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देते हैं, स्वरूप से वस्तुओं का, पदार्थों का त्याग कर देते हैं। बोलता हूं वो अर्पण भी, जो त्याग है वो भी सच्चा त्याग नहीं है, सच्चा अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तुओं को भगवान का ही मानना, ये वास्तविक अर्पण है। अपना मान के भगवान को अर्पण करना ये वास्तविक अर्पण नहीं है। इस तरह समझो, अपना मानते हुए कि मैंने भैया दे दिया अपनी चीज फलानी को, ये हमने भगवान को दे दी, मंदिर में दे दी, तो अपना मान कर अर्पण करना एक भाव है, और भगवान का मान के ही भगवान को अर्पण करना ये वास्तविक भाव है।
तो जिस चीज का भी दान दे रहे हो, त्याग कर रहे हो, तो परमात्मा की वस्तु परमात्मा को अर्पण, ऐसे समझो। परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा ही वस्तु स्वरूप है और परमात्मा को ही अर्पण है। तो न क्रिया है, न कर्म है, न कर्ता है, त्रिपुटी है ही नहीं। भगवान कहता है त्रिपुटी बनी ही नहीं, न क्रिया, न कर्म, न कर्ता। तो वस्तु भी परमात्मा की, वस्तु को देने वाला भी परमात्मा स्वरूप है और वस्तु को स्वीकार करने वाला, जिसको अर्पण की जा रही है, वो भी परमात्मा ही है। तुम भी से हट जाओ। ये हुआ वास्तविक अर्पण। अपना मान के देना ये अर्पण नहीं है, ये आंशिक अर्पण है। परमात्मा का जान के ही अर्पण करना, तो ये वास्तविक अर्पण है, ये पूर्ण अर्पण है। और परमात्मा को अर्पण करने से एक और लाभ, एक तो है कि भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर दी तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और दूसरा हम कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। अर्पण करने के बाद हम उस कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। कर्तापन के भाव से मुक्त हुए तो कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। ठीक है, समझे? इसको एक उदाहरण से बताया गया गीता में कि मान लो कोई बच्चा आंगन में खेल रहा है और उसको एक चाबी मिल गई, तो उसने वो चाबी पिताजी को अर्पित कर दी। पिता ये चाबी, अब पिताजी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न पिताजी हो गए। लेकिन यहां पे क्या, जो आंगन है वो भी पिताजी का है, जो चाबी है वो भी पिताजी का है, जो बच्चा है जिसने अर्पण की है वो भी पिताजी का है। तो पिताजी इस बात से प्रसन्न हुए कि उस बच्चे का भोला भाव देख के कि उसने चीज को प्राप्त किया और पिता जिसकी थी उसको दे दी। तो पिताजी उसके भाव से प्रसन्न हुए। चाबी से पिताजी प्रसन्न नहीं हुए, चाबी तो उनकी है ही है, आंगन उनका है, बच्चा भी उनका है, लेकिन बच्चे के अर्पण करने के भाव से पिताजी प्रसन्न हो गए। तो ये भाव ही प्रभु को प्रसन्न करता है। और उसके बाद पिताजी उसको आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ बड़ा हो जाओ, उन्नति करो और बड़े हो जाओ। तो पिताजी उसको अपने से भी बड़ा होने का आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे ही है, हम परमात्मा की चीज अर्पण करते हैं तो परमात्मा भी, प्रभु भी प्रसन्न हो जाता है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम उन वस्तु से जो हमारे पास है उनसे अपनापन हटा के उसको भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान इस अर्पण के भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो अर्पित करो चीजों को, अर्पित करो अपने मैंपन को, अर्पित करो शरीर के भाव को। एक बार और ध्यान से समझ लो कि जब तुम वस्तु को अपनी ना मानकर भगवान को अर्पण करते हो ना, तो भगवान उसके बदले में अपने आप को तुम्हें अर्पण कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी लीला है, ईश्वर की करुणा है कि जब तुम अपने आप को भगवान को अर्पण करते हो तो भगवान अपने आप को तुम्हें अर्पण कर देता है। जब मीरा ने अपने आप को प्रभु को अर्पित किया तो प्रभु ने अपने आप को मीरा के आगे अर्पित कर दिया। जब प्रहलाद ने अपने आप को भगवान को अर्पण किया तो भगवान ने अपने आप को प्रहलाद को अर्पण कर दिया। तो तुम जब इतना निष्काम, इतना खाली हो गए अंदर से, तो परमात्मा तुम्हारे पीछे फिरेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। तो जब इतना अहमता से, ममता से, कृतज्ञ के भाव से खाली हो जाओगे, जब सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दोगे, तो परमात्मा सर्वत्र सर्वस्व तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि अपना मानकर जब परमात्मा को अर्पित करोगे, कोई चीज अपनी मानते हुए हम भगवान को अर्पण करेंगे, तो जो वस्तु हम दे रहे हैं उस वस्तु का मूल वस्तु में मिलेगा। लेकिन अपना ना मानकर भगवान को अर्पण करने में भगवान ही मिल जाते हैं स्वयं। ये अंतर है। चीजों को अपना मानकर अर्पण करने में तो वस्तु के बदले वस्तु मिल जाएगी, लेकिन अपना ना मानकर भगवान को अर्पण करने में उसके बदले हमें भगवान मिल जाएगा।